आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। पेश है खबरें। पहले सुर्खियां। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मिस्र के सरकारी दौरे पर रवाना। दोनों मुल्कों के माबैन कई अहम शोबों में अहम माहदे तय होने की तवक्का। मरकजी वजीर दाखिला ने लालचौक में वाक़ा प्रताप पार्क में रखा बलिदान सितम का संग बुनियाद। श्रीनगर में कई जांबाहक पुलिस एहलकारों के नजदीकी वारसीन को दिए नौकरियों के मुरासले। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों को मुस्तकबिल के तकाजों के मुताबिक इख्तरा और नई तकनीकों से हम आहंग होने का मशवरा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन प्रोग्राम में डिग्री याफ्तगान के सनद और मेडल अता। और साहित्य अकेडमी की तरफ से रवां साल के लिए बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार हासिल करने वालों के नामों का ऐलान। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के अपने सरकारी दौरे के कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ये मिस्र का पहला दौरा है। अपने 2 रोजा दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा तवक्का है कि वज़ीर-ए-आज़म मिस्र की हुकूमत के आला अहदेदारों और मुमताज शख्सियतों के अलावा मिस्र में भारतीय बरादरी से भी बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मिस्र दौरे के दौरान शराकतदारी के कई कलीदी माहदों और मफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, अमेज़न के सीईओ एंडी जेसी और बोइंग के सीईओ डेविड कल्हन से अलहदा मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि गूगल भारत में डिजिटाइजेशन फंड में $10 अरब का सरमाया लगा रहा है। पिचाई ने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए वज़ीर-ए-आज़म का विजन वक्त से काफी आगे है और अब वो इससे एक खाके के तौर पर देख रहे हैं। अमेज़न के सीईओ ने कहा कि उनकी कंपनी भारत में सबसे बड़े सरमायाकारों में से एक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने $11 अरब की सरमायाकारी पहले से ही की हुई है और उनका इरादा मजीद $15 अरब की सरमायाकारी का है। बोइंग के सीईओ ने कहा कि अहम तरीन बात यह है कि भारत की तरक्की वज़ीर-ए-आज़म का जोश और जज्बा है। उन्होंने कहा कि मोदी को शहरी हवाबाजी और खला में खुसूसी दिलचस्पी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क के बहादुर जवानों की शुजात और हिम्मत की एक गैर मुतजलजिल सरजमीन रही है। उन्होंने कहा कि इन जवानों की कुर्बानी और शुजात को हमेशा जाविदा रखने के लिए श्रीनगर की प्रताप पार्क में आज बलिदान स्तंभ का संग बुनियाद रखा गया। वजीर दाखिला ने कहा कि यादगार नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने का मुतहम्मिल साबित होगा। इसी दौरान वजीर दाखिला ने आज श्रीनगर में कुछ ऐसे पुलिस जवानों के अहलखाना से मुलाकात की जो मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों में जाँ बहक हो चुके हैं। अमित शाह ने ऐसे जांबाहक पुलिस जवानों के करीबी रिश्तेदारों को जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से नौकरियों के मुरासले सुपर्द किए। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के मुतअद्दिद जवानों की कुर्बानी इस बात की अक्कासी है कि जम्मू कश्मीर और इसके अवाम किस तरफ खड़े हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी हमारे तालिब इल्मों को मशीनी दौर के इस दुनिया में बाइख्तियार बना रही है और तमाम तालिब इल्मों की अंदरूनी और बाहरी नशोनुमा को यकीनी बनाने के लिए इसमें इक़्तिदार का निज़ाम भी मौजूद है। उन्होंने आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कन्वोकेशन तकरीब में शिरकत करके मेडल और डिग्री याफ्तगानों को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके तौर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मनोज सिन्हा ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इख्तरा, नए तख़य्युलात और नई तकनीकों पर तवज्जो मरकूज करें क्योंकि उनका असर बराह रास्त उनके मुस्तकबिल बनाने से है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद कहा कि हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंगी रहने के लिए अपनी हुनरमंदी बढ़ाने पर काम करें।
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूनिवर्सिटियों में मुनक्कद होने वाले कन्वोकेशन के प्रोग्रामों को आफाती इक़दार, तख्लीकी सलाहियतों और दयानतदारी जैसे अवसाफ को मनाने का मौका फराहम करते हैं। उन्होंने कहा कि इखलाकी इक़दार सोने के ऐसे तमगे हैं जो तालिब इल्मों को अपने मुल्क का बेहतर मुस्तकबिल पैदा करने के लिए बाइख्तियार बनाते हैं। इस मौके पर इंतजामिया के कई सीनियर अहदेदारों के अलावा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के मुलाजमीन और तालिब इल्मों की खासी तादाद मौजूद थी। कश्मीर वादी में 12वीं जमात तक के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गरमाई तातील का ऐलान किया गया है। महकमा सुकूनी तालीम के एक हुक्मनामे के मुताबिक स्कूल 1 जुलाई से 10 जुलाई तक तातील के लिए बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने आज पुलिस, फौज और CAPF के सीनियर अफसरों की एक आला सतह की मुश्तरका मीटिंग की सदारत करते हुए सालाना यात्रा 2023 के सिलसिले में सलामती के इंतजामात और अहलकारों की तैनाती का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वक्त जरूरत जमीनी सतह पर अहलकारों की तैनाती और वज़ाशुदा ज़वाबित पर अमलावरी के बारे में बेहतर तालमेल से काम लिया जाना चाहिए और ये कि हर एक ऑफिसर का और अहलकार का अपनी जिम्मेदारियों के तय वाकिफ होना जरूरी है। मीटिंग में यात्रा के बुनियादी कैंपों, पहलगाम और बालतल में मुश्तरका कंट्रोल रूम कायम करने, राबता नेटवर्क की दस्तयाबी, सड़कों पर ट्रैफिक का मुनासिब बंदोबस्त और इस तरह के दीगर मामला पर जरूरी गौर-खोज किया गया। DGP ने वजीर दाखिला के जम्मू कश्मीर के कामयाब दौरे को लेकर तमाम फोर्सेस की सताइश की। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से सुन रहे हैं। इसी दौरान श्री अमरनाथ जी यात्रा के पेश नजर पहलगाम में आज आफात से निमटने की कौमी अथॉरिटी की जानिब से मेजर जनरल सुधीर बहल की निगरानी में एक मशक की गई, जिस दौरान जरूरत पड़ने की सूरत में आफात से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। मेजर जनरल ने बताया कि इस मशक का ये फायदा हुआ कि तमाम मुतल्लिकीन अपनी अपनी जिम्मेदारियों की निस्बत वाकिफ हो गए। उन्होंने कहा कि ये मशक की बदौलत मुख्तलिफ महकमों के दरमियान तालमेल भी यकीनी बन गया है। मशक में मुतल्लिका महकमों के अफसरों के अलावा NDRF, SDRF, सिविल डिफेंस और मुख्तलिफ फोर्सेस के एहलकारों ने हिस्सा लिया। साहित्य अकादमी ने इस साल के लिए अपने बाल साहित्य पुरस्कार हासिल करने वाले 22 मुसन्निफीन और युवा पुरस्कार के 20 फातिहीन के नामों की फहरिस्त का ऐलान किया है। बच्चों के अदब की मारूफ मुसन्निफा मोहतरमा सिदा मूर्ति को कहानियों के उनके मजमूए ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। अहम मुंसिफ अनिरुद्ध कानिसेट को उनकी तसनीफ के लिए लॉर्ड्स ऑफ द डेकन, जबकि अटल कुमार राय को उनके नावल चांदपुर की चंदा के लिए युवा पुरस्कार से सरफराज किया गया है। जम्मू कश्मीर समेत वस्त एशिया में 6 जिलहज यानी कल इतवार को बानी इस्लाम कश्मीर हजरत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स नहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में श्रीनगर के तारीखी खानकाह मौला में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हजरत मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के तोफैल ही जम्मू कश्मीर में इस्लाम की शमह फरोजा हुई और उन्हीं की बदौलत यहाँ के लोग मौजूदा शहर आफाक दस्तकारी और सन्नत व हिरफत से बीरोशनास हुए। आसार शरीफ पिंजौरा शोपियान के मुतवली मीर बशीर अहमद ने इंतजामिया से अपील की है कि ईद उल अजहा के पेश नजर अवाम के लिए तमाम तर सहूलियात मैसर रखी जाएं। उन्होंने कहा कि बाजारों में जरूरी चीजों को जिस कदर महंगा कर दिया गया है उस पर फौरी तौर पर रोक लगाने के लिए चेकिंग स्क्वाडों को मुतहरिक किया जाना चाहिए।
उधर अनंतनाग जिले में आज महकमा फूड सेफ्टी और खुराक और शहरी रसादात नेज अमूरी सार्फिन महकमे की एक मुश्तरका मार्केट चेकिंग टीम ने आज जिला अनंतनाग के कई बाजारों का मुआयना किया। कार्रवाई के दौरान ग़िज़ाई सलामती के मय्यार की पासदारी न करने वाले कई तिजारती यूनिटों से 9,500 रुपए का जुर्माना मौके पर ही वसूल किया गया। इस मौके पर दुकानदारों से अपील की गई कि वो चीजों की जखीरा अंदोजी और चीजों की कीमतों को गैर जरूरी महंगा न करें। आकाशवाणी की तरफ से म्यूजिक ऑडिशंस के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये ऑडिशन म्यूजिक अपग्रेडेशन के लिए लाजमी है। बी ग्रेड के सभी फनकार भी अपग्रेडेशन के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। इस हवाले से दरख्वास्तें वेबसाइट mas.prasarbharati.org पर जमा की जा सकती हैं। तालीम की मरकजी वजारत सेमीकंडक्टर्स, साफ सुथरी तवानाई, सेहत और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज जैसे मैदानों में तहकीक से मुतल्लिक शराकतदारी और अवाम से अवाम के दरमियान तबादलों में गहराई पैदा करने की खातिर आलमी चैलेंज के हामिल भारत अमरीका इदारे कायम करने पर काम करेगी। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने भारत और अमरीका की यूनिवर्सिटियों के दरमियान अहम शराकतदारी में गहराई लाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन के अज़ाइम का खैर मकदम किया। वजीर तालीम ने कहा कि हाल ही में जो अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के सिलसिले में भारत अमरीका पहल की गई है, उससे उम्मीद है कि शराकतदारी का एक नया दौर शुरू होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कहा है कि भारत और अमेरिका के दरमियान रिसर्च के ताउन और तालीमी माहिरीन का तबादला भारत की कौमी तालीमी पॉलिसी के लिए अहम है। यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने कहा कि दुनिया की दो सबसे बड़ी जमहूरियतों के दरमियान साइंस और टेक्नोलॉजी के उभरते हुए शोबों में शराकतदारी से इक्तिसादी तरक्की को फरोग हासिल होगा और इख्तिराई तकनीकी हल तलाश करने के मौके पैदा होंगे। जगदीश कुमार ने कहा कि अमेरिका में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और तालीमी माहिरीन के दरमियान हुई मुलाकात से तालीम के आला शोबे में ताउन में तेजी आएगी। सिकमसोरा में आज 27वां पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम शुरू हो गया। इसमें इंसानी सेहत और तिब्बी साइंस से जुड़े मुख्तलिफ मामलात पर इदारे के पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरों की तरफ से 127 तहकीकी पेपर पेश किए जाएंगे। कीमियावी मादों व कीमियाई खादों और सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने मुंबई में दवासाजी में क्वालिटी से मुतल्लिक 8वीं आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस 2023 से खिताब किया। अपने खिताब में वजीर सेहत ने कहा कि भारत ने कोविड-19 के दौरान दुनिया को क्वालिटी दवाओं और वैक्सीन की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाकर दवासाजी के शोबे में अहम रोल अदा किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मणिपुर की सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए आज नई दिल्ली में कुल जमायती मीटिंग की सदारत करेंगे। शुमाल मशरकी रियासत मणिपुर पिछले 1.5 महीने से ज्यादा कुछ पुरतशद्दुद वाक़ात पेश आते रहे हैं। अमित शाह ने रियासत में अमन बहाल करने के लिए पिछले महीने मणिपुर का दौरा भी किया था और रियासत में अमन बहाल करने के लिए मुख्तलिफ तबकों के लोगों से मुलाकात की थी। मौसम वादी में पिछले चंद दिनों की सख्त गर्मी का सिलसिला आज भी जारी रहा और श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि कल के मुकाबले में जरा सा कम है। रात के दर्जे हरारत में भी मामूल के बरक्स इजाफा देखा जा रहा है और कल रात का दर्जे हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शिद्दत की गर्मी की वजह से बच्चों और बुजुर्गों को दिन में घूमने फिरने में मुश्किलात पेश आ रही है और वो घरों में ही रहने को तरजीह देते हैं। ताहम गर्मी के इस मौसम में ठंडे और सयाहती मकामात पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। महकमे मौसमियात का कहना है कि वादी में 26 जून को हल्की बारिश का इम्कान है, जिसके बाद लोगों को गर्मी की शिद्दत से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37.7 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। पेश है तबसरा।